अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लोस्ट्रीडिया परफिंजेंस को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो आपको पता है ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव रॉड होता है, ठीक है, ऑब्लिगेट एनरोब होता है। ऑक्सीजन ये हमारे पास डीप सॉइल में, ठीक है, रहते हैं, ठीक है, जितने भी क्लोस्ट्रीडियाज होते हैं, ठीक है, क्लोस्ट्रीडिया हो गए, बैसिलस हो गए, दोनों हमारे पास स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, जब भी ऑक्सीजन से इनका एक्सपोजर होता है तो हमारे पास ये स्पोर्स बना लेते हैं, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में। इसके रिजल्ट में हमारे पास दो डिजीज होती हैं, फूड पॉइजनिंग जिसको हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी बोलते हैं, दूसरी हमारे पास होती है क्लोस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस, जिसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। ओके, अब हम बात करें दोनों की। सबसे पहले हम देखेंगे दोनों की पैथोजेनेसिस, उसके बाद हम देखेंगे इनके सिम्टम्स और उसके बाद लेबोरेटरी डायग्नोसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। ठीक है, अब गैस्ट्रोएंटेराइटिस कैसे काज करवाता है? सबसे पहले ये हमारे पास एक एंटीरोटॉक्सिन रिलीज करता है। ये एंटीरोटॉक्सिन क्या करता है कि जो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, इन द इंटेस्टाइन, उनके दरमियान होता है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, जिसके रिजल्ट में वहां इन्फ्लेमेशन इंड्यूस होती है और हमारे पास जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी होती है ना ऑफ द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, वो क्या हो जाती है, कंप्रोमाइज हो जाती है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, वो जो हमारे पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है, वो जो एंटीरोटॉक्सिन रिलीज करवाता है ना, उसका और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है। ठीक है, अब जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस के केस में हमारे पास जो एंटीरोटॉक्सिन रिलीज होता था, वो हमारे पास एक ऐसा सुपर एंटीजन वर्क करता था, जिसके रिजल्ट में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता था। ठीक है, जब भी आप इसका स्पोर अपने ऑरल रूट से, ठीक है, आपके गट में जाएगा, ठीक है, इसका स्पोर क्लोस्ट्रीडिया परफिंजेंस का, उसके रिजल्ट में क्या होगा, जहां वहां जाके हमारे पास जो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, इन्फ्लेमेशन होगी ना, इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 और 2 रिलीज करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास माउस पे आते हैं मैस्ट सेल्स, मैस्ट सेल्स हमारे पास रिलीज होता है सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन हमारे पास इंटेरिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जो हमारे पास वेगस नर्व के थ्रू सिग्नल लेके जाते हैं हमारे वॉमिटिंग सेंटर के पास, और हमारे पास क्या करवाते हैं, वॉमिटिंग को ट्रिगर करवाते हैं। ठीक है, अब इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग देखने को मिलती है, वॉमिटिंग देखने को मिलती है, और हमारे पास डायरिया मिलता है। ठीक है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं होती, हाइड्रेशन से ये रिकवर कर जाता है। ठीक है, ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं पैथोजेनेसिस की तरफ, जो इसकी मेन डिजीज है क्लोस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है क्लोस्ट्रीडियल परफिंजन, ठीक है, जब भी अब एक पेशेंट है, ठीक है, वो आपके पास आया, ठीक है, वो फार्मिंग करता है, गार्डनिंग करता है, ठीक है, उस दौरान उसको कोई कट लग गया डीप, ओके, उसको कट लगा है, ठीक है, जिसके रिजल्ट में जो स्पोर है, ठीक है, वो डीप सॉइल में गार्डनिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में वो स्पोर उसके वाउंड के अंदर चले जाएंगे। अब वो स्पोर्स क्या करवाएंगे, ठीक है, रिलीज करवाते हैं अल्फा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन क्या करता है, हमारे पास डायरेक्ट डैमेज करता है सेल मेम्ब्रेन्स की, टिश्यूज की, मसल्स की, सारी सेल मेम्ब्रेन्स को डायरेक्ट डैमेज करता है, जिसके रिजल्ट सेल स्वेल करते हैं और फट जाते हैं, पॉप अप कर जाते हैं। ओके, इसके रिजल्ट में रैपिड मैसिव डिस्ट्रक्शन होती है मस्कुलर सॉफ्ट टिश्यू की। ठीक है, अब आपको फर्ज करें यहाँ पे वाउंड आया है, ठीक है, अब आपने क्या किया कि कोई भी फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कट लगा है, जिसके में रैपिड डिस्ट्रक्शन हो गया सेल की, जिसके रिजल्ट में आपको यहां पे क्या मिलेगी, गैस गैंग्रीन। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं गैस गैंग्रीन कैसे नजर आती है। आपका जो टिश्यू है सारा डाई कर जाएगा और गैंग्रीन मिलेगी। ठीक है, अब इसको गैस गैंग्रीन भी कहते हैं, क्यों, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब इसके रिजल्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लिनिकल सिम्टम मिलेगा, जिसको हम कहते हैं क्रेपिटस। ठीक है, अब जो वाउंड का एरिया होता है ना, ठीक है, उसके अराउंड आप प्रेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रैकल साउंड मिलेगी। ठीक है, तो उसका क्या, इसलिए हम इसको गैस गैंग्रीन भी कहते हैं। ठीक है, सिम्टम्स क्या आएंगी, ठीक है, अगर जब उसको गैंग्रीन होगी, पेन होगा बहुत ज्यादा, स्वेलिंग हो जाएगी उस एरिया में, इसके अलावा वाटरी पस, ठीक है, थिन वाटरी पस रिलीज हो रही होगी वहां से, वाउंड से रिलीज हो रही होगी। इसके बाद आपको पता है कि जो हमारे पास, मैंने आपको बताया, सारे सेल्स डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, सेल्स को, बहुत सारे सेल्स की डिस्ट्रक्शन करवाता है। ठीक है, तो उसके जरिए ब्लड वेसल्स को भी क्या करवा देता है, डिस्ट्रॉय, जिसके हम ब्लड वेसल ब्रेक करती हैं और गैंग्रीन के ऊपर ब्लड फिल्ड बुल्ला बन जाते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, इसके बाद ये ब्लड में चला जाए तो आरबीसी की हिमोलिसिस करवा देता है। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में आपको जॉन्डिस भी देखने को मिलेगा। ओके, अब ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, गैस गैंग्रीन, और ऊपर आपको ब्लड फिल्ड बुल्ला नजर आ रहे हैं गैस गैंग्रीन के ऊपर। डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले ये ब्लड एगर पे इस पे ग्रो करवाएंगे, ब्लड एगर पे ग्रो करवाएंगे तो ये हमारे पास हिमोलिसिस करवाता है। ठीक है, वो मैंने आपको बताया कैसे। इसके बाद जब आप इसको एग यॉक एगर पे ग्रो करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में आपको क्या, प्रेसिपिटेट्स देखने को मिलेंगे। क्यों, वो प्रेसिपिटेट्स किस वजह से होते हैं, ड्यू टू द एक्शन ऑफ अल्फा टॉक्सिन, जिसको हम दूसरा नाम हमारे पास क्या है, लेसिथिनेज भी है। ठीक है, ये हमारे पास था क्लोस्ट्रीडियम परफिंजन, जिसके रिजल्ट में दो मेन डिजीज थी, फूड पॉइजनिंग एंड क्लोस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस, जिसको हम गैस गैंग्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, गैस गैंग्रीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन मिलता है, क्रेपिटस। ठीक है, कि हमारे पास जब हम भी वाउंड के एरिया, जो वाउंड के अराउंड जो एरिया है, उसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्रैकल साउंड मिलेगी। ठीक है, दूसरी हमारे पास क्या थी डिजीज, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग में हमारे पास क्या था, एंटीरोटॉक्सिन रिलीज होता है। ठीक है, उसके रिजल्ट में इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन
इस साइड में आपको पता है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म सेम होता है जैसे स्टेफिलोकोकस सीरियस का होता है, ठीक है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं होता, ठीक है, हाइड्रेशन से ही ये पेशेंट रिकवर कर जाता है, ठीक है। अब इस केस में क्या ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है, ठीक है, इन केस ऑफ अगर वो पेशेंट को क्लोस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस हो गई है, आपने क्या करना है, सबसे पहले वो नेक्रोटिक टिश्यू को रिमूव कर देना है, ठीक है, उसको साथ साथ फ्लूइड दे के मैनेज करते रहना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको हाई डोज एंटीबायोटिक पे लगा देना आईवी, ठीक है, और साथ उसको हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देनी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ये हमारे पास ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं और ऑक्सीजन इनके लिए टॉक्सिक होती है, ठीक है। आप उनको हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं ताकि अगर उसके ब्लड में क्लोस्ट्रीडिया परफिंजेंस के स्पोर्स हैं, वो क्लोस्ट्रीडिया परफिंजेंस हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाए। थैंक यू सो मच।